नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा और बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम खास इसीलिए है क्योंकि इस कार्यक्रम में दर्शकों आपके जीवन के बारे में आपको बताया जाता है। किस तरह का आपका जीवन रहने वाला है, ज्योतिष शास्त्र क्या कुछ कहता है आपके जीवन के बारे में। अगर आपके जीवन में परेशानियां आती हैं तो उसके पीछे ज्योतिषीय कारण क्या है, क्या समाधान होना चाहिए जिसको अपना करके आपका जीवन सफल हो सके, परेशानियों से मुक्त हो सके। और साथ ही साथ आज इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आने वाला नया साल यानी साल 2022 सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। व्यापार की दृष्टि से, मैरिड लाइफ की दृष्टि से, बीमारियों की दृष्टि से, ओवरऑल सभी चीजें इस मंच से, इस कार्यक्रम से आज आपको बताई जाएंगी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं और मिलकर के स्वागत करते हैं आचार्य दुष्यंत शर्मा जी का। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। स्वागत है आपका। थैंक यू। आचार्य जी, आज सभी 12 राशियों के बारे में हम आपसे बात करेंगे कि आने वाला जो नया साल है यानी साल 2022 कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले एक सवाल जो सभी लोगों के जहन में है इस वक्त, वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सभी लोगों के बिहाफ पर। बिल्कुल। लोग इस समय इस पशुपेश में हैं कि जैसे हमारे पिछले 2 साल गए हैं इस बीमारी को लेकर, महामारी को लेकर, तो अब ये जो नया साल आने वाला है साल 2022, इस साल में ज्योतिषीय शास्त्र आपका क्या कहता है कि किस तरह का ये साल रहने वाला है। महामारी से निजात मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, किस तरह का जीवन यापन लोगों का होने वाला है, ये डर कहीं ना कहीं लोगों के मन में जरूर है। जी चित्रा जी नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आने वाले जो नववर्ष है 2022 उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, निश्चित तौर पे 2020 2021 में काफ़ी खट्टे मीठे अनुभव हम सबके गए हैं और काफ़ी उतार चढ़ाव सबके जीवन में आया कोविड के चलते, लॉकडाउन के चलते। देखिए, अगर मैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से बताऊं तो जो जीव कारक ग्रह होता है बृहस्पति, वो काफ़ी ज़्यादा पीड़ित रहा 2020 में, 2021 में, और अब वो राशि परिवर्तन करके आगे जा रहा है। तो उसकी पीड़ा 2022 में धीरे धीरे कम होती जाएगी और ख़ास तौर पे अप्रैल के बाद मई से उसकी पीड़ा काफ़ी कम होगी। तो सारे ही जीव जगत पे और ख़ास तौर पे हम इंसानों के लिए 2022 में काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी रोमांच है, काफ़ी कुछ ठीक होगा। हालांकि इसमें बड़े बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन होंगे जो कई ढाई ढाई 3-3 वर्ष के बाद होते हैं। जैसे शनि जो है ग्रह है, वो हर 2.5 साल बाद अपनी राशि परिवर्तन करता है। तो इस 28 अप्रैल को वो अपनी राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में जाएगा, जो एक बड़ा सेलेस्टिकल चेन है। उसके बाद वो वापस लगभग 30 वर्ष बाद वापस इस राशि में आएगा। तो एक काफ़ी बड़ा प्रभाव। राहु केतु जो हर 1.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं, उनका भी मार्च अप्रैल में राशि परिवर्तन है। सो बड़े चेंज हैं, निश्चित तौर पर बड़े चेंज हैं। और ये जो चेंज है, सबसे अच्छी बात है, ये सकारात्मक है। सब लोगों के काम धंधे के लिए, बाजार के लिए, लोगों के पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए अच्छे हैं। ये ज़रूर है, आप कुछ देश में, समाज में, राजनीतिक स्तर पे कुछ उठापटक देख सकते हैं। वैश्विक राजनीति में, यहाँ तक यहाँ भारतीय राजनीति में काफ़ी उठापटक देख सकते हैं। तो इमोशन सेंटिमेंट्स काफ़ी उबाल खा सकते हैं। थोड़ा बहुत कुछ जो जोग्राफिकल चेंज है, भौगोलिक चेंज भी इस तरह के आएंगे कि समुद्र के जल स्तर को लेके या कुछ भूकंप वगैरह इस वर्ष में आप देख सकते हैं। बट ओवरऑल जो कोविड से छुटकारा मिलेगा, नए काम धंधे में तेजी आएगी, बाजार में तेजी आएगी, सोर्स ऑफ इनकम लोगों के बेटर होंगे। और जैसे जैसे साल अपने अंत की ओर बढ़ेगा या मई जून से, तो वैसे वैसे निश्चित तौर पर बेटर होता जाएगा। जी, तो चलिए दर्शकों, देखिए यहाँ पर डर की स्थिति को तो अब आप जो है समाप्त कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आचार्य जी ने आपको बता दिया है, समझा दिया है कि आने वाला साल यानी साल 2022 आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, हर दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है, दृढ़ इच्छा शक्ति आपको रखनी है, विल पावर आपको स्ट्रांग रखनी है, और फिर आप देखिएगा कि कष्ट जो हैं आपके जीवन के किस तरह से स्वतः ही दूर होते चले जाते हैं। चलिए अब 12 राशियों की हम बात कर लेते हैं कि उनके लिए आने वाला साल 2022 क्या कुछ कहता है। सबसे पहले आचार्य जी, मेष राशि के बारे में हम जानेंगे कि मेष राशि के जो जातक जातिकाएं हैं उनके लिए क्या कुछ नया ये साल लेकर आएगा। देखिए, मेष राशि के जातक जातिकाओं के लिए बहुत ही विशेष वर्ष है। बहुत ही ऊर्जा से ओतप्रोत होती है ये राशि। इसके जो जातक जातिका होते हैं हमेशा एक्टिव रहते हैं और इन्हें हम इनिशिएटर कहते हैं, चीज़ों की, नई चीज़ों की शुरुआत करते हैं। तो अगर कोई बहुत पुरानी चीज़ें आपके पाइपलाइन में थी, जो आपके कई काम थे जो कई रुके हुए हैं,
ये वर्ष 2022 उन सारे कामों के पूरा होने को है। यानी मैं थोड़ा ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझाऊं तो आपका जो कर्मेश है, आपके जो काम धंधे का जो लॉर्ड है, वो लाभ भाव में जाएगा। इट मीन्स आपके कामों से आपको लाभ होगा। और तो ये साल जो है ये आपके काम धंधे के लिए एक नई नई ऊर्जा लाएगा। जो लोग बहुत टाइम से नौकरी चेंज करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली उन चीज़ों में फ़ायदा होगा। आपके अंदर एक नैसर्गिक लीडरशिप स्किल्स होती है, एंटरप्राइजिंग स्किल्स होती है, तो आपकी जो नेतृत्व के जो गुण हैं वो आपको आगे लेके आएंगे। तो हर तरह से, चाहे वो आपका कोई भी क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, आपका मीडिया का क्षेत्र हो, आपका काम नौकरी का क्षेत्र हो, उसमें नई चीज़ों की शुरुआत होगी। जो काफ़ी टाइम से आप चीज़ों को बदलना चाहते हैं वो बदलेंगे। साथ के साथ जो जातक जातिकाएं, मैं खास तौर पे कहूँगा, जो अपने विवाह के लिए काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, उनको लगता है पोस्टपोन हो गया है, किसी वजह से विलंब हो गया है विवाह में, उनका विवाह वगैरह का योग बहुत अच्छा बनेगा। शादियों का मेष राशि वालों में, क्योंकि बृहस्पति शनि दोनों की कृपा रहेगी इस पे, तो शादियां होना, और जिनके में अगर कोई उठा पटक है शादी के वैवाहिक जीवन में, उस पे भी बहुत अच्छा होगा। फैमिली एक्सपेंशन के लिए बहुत अच्छा है कि यदि आप फैमिली एक्सपेंड करना चाहते हैं, संतान चाहते हैं, तो आपके पर्सनल लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये बहुत अच्छा साल है। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपकी एक व्यवहारगत एक कमी है कि हेस्टीनेस, जल्दबाजी, और बहुत जल्दी जल्दबाजी में आते हैं और इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो धैर्य बनाए रखना है। खास तौर पे अप्रैल में, राहु का मार्च अप्रैल में जो परिवर्तन होगा, धैर्य बनाए रखना है। किसी भ्रम में नहीं आना, किसी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना। निश्चित तौर पे अगर आपने इम्पेशेंट नहीं हुए, अधीर नहीं हुए, तो सफलता आपके कदम चूमेगी, पक्का। चलिए, तो ये तो बात रही मेष राशि वालों की, क्योंकि उन्हें जो है थोड़ा सा धैर्य से, थोड़ा सा सब्र से काम लेना होगा पूरे साल। और जो भी बातें आचार्य जी ने दर्शकों आपको बताई हैं, उन बातों को जहन में बैठा लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा ही आपको करना है जैसा जैसा अभी अभी आपसे कहा गया है। आगे बढ़ेंगे, वृष राशि वालों के बारे में आचार्य जी अब जानेंगे कि उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। देखिए, वृषभ यानी टॉरस जो साइन है, वृषभ राशि, इन लोगों के लिए, आप वैसे देखिए धैर्य आप में काफ़ी होता है, लेकिन साथ के साथ थोड़ा ज़िद्दी व्यवहार होता है, स्टब्बन हम बोलते हैं इस साइन को। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है, लचीला रहना है, अडेप्टेबल रहना है, लोगों से थोड़ा सलाह लेके काम करना है। आपके लिए बहुत विशेष है, आपका कर्मेश कर्म भाव में है शनि, पूरे 2.5 साल रहेगा, अप्रैल में आ जाएगा। और आपका जो लाभेश, ये साल की जो शुरुआत हो रही है, लाभेश अपने लाभ भाव में रहेगा, तो वो भी बहुत अच्छी लाभ की स्थिति है। तो ये, इसको मैं कहूँगा ईयर ऑफ सेटलमेंट वृषभ राशि के लिए। ईयर ऑफ सेटलमेंट का मतलब क्या है कि आपके जो काम धंधे हैं वो सेटल्ड होंगे, आपकी जो फैमिली है वो सेटल्ड होगी। तो किसी भी चीज़ को सेटल करना एक बड़ी बात है। शुरू कर लेना से भी ज़्यादा होता है कि उसको हम किस तरह सस्टेन करें, उसको सेटल करें। तो डेफिनेटली ये सस्टेनेबिलिटी का साल है, आपके काम धंधे सेटल्ड होंगे, और आपके सोर्स ऑफ इनकम इन्हेंस हो सकते हैं। यदि एक सोर्स ऑफ इनकम है तो कहीं इन्वेस्ट करके या किसी और तरह से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। साथ ही साथ प्रॉपर्टी लेने का बड़ा अच्छा योग है वृषभ राशि वालों के लिए। तो अगर आप कोई, चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी व्यावसायिक तौर पे, या अपने घर रहने के लिए कोई अगर घर मकान बनाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा योग है। साल की शुरुआत में ये हो सकता है, पहले 6 महीनों में, कि नई गाड़ी घर में आए, आपके कंफर्ट्स के जो साजो सामान हैं वो बने, प्रॉपर्टी वगैरह लेने का काफ़ी अच्छा योग रह सकता है। बस ये है कि एक्टिव रहना है और अपने मित्रों से और अपने मेंटर से सलाह लेनी है। जो विद्यार्थी अगर कोई वृषभ राशि के लिए हैं, बहुत अच्छी इंटर्नशिप हो सकती है, आगे का क्लियरिटी ऑफ थॉट आएगा कि मुझे जीवन में करना क्या है, और उस तरह के रास्ते मिलेंगे। तो मेरी आपके लिए एक सलाह है कि अपने प्रियजनों से, अपने गुरुओं से, अपने मेंटोर से सलाह लेके काम करें, थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाएं, थोड़े अडेप्टेबल हो जाएं। निश्चित तौर पे ये वर्ष 2022 आपको सेटल्ड करने के लिए आ रहा है। तो इसी अपनी स्ट्रेटजी को, रणनीति को लेके चले कि हम किस तरह लाइफ में सेटल्ड हों। जी। तो दर्शकों, ये तो बात हो गई वृषभ राशि वालों की। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मिथुन राशि वालों की कि उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। किन बातों का मिथुन राशि वाले जो है ख्याल रखें और किन बातों को नजरअंदाज करें। देखिए, मिथुन राशि एक विशेष राशि है। इसे मल्टी टैलेंटेड मानते हैं हम ज्योतिष में, कि कई एक युग्म है, 2 बच्चे इसका साइन अगर आप देखेंगे जो पीठ से जुड़े हुए हैं, तो बहुत मल्टी टैलेंटेड राशि होती है। एक साथ कई सारे कामों में आप लगे रहना चाहते हैं और एक साथ मल्टीपल काम करने का प्रयास करते हैं। ये जो 2022 है, ये आपको थोड़ा सा सेलेक्टिव बनने का एक संदेश दे रहा है कि अपनी जो एनर्जी है, अपना जो फोकस है, वो एक काम पे करें और लाइफ को प्राथमिकताओं के अनुसार बांटें।
आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, क्या आपके लिए पहले करना है, क्या बाद में करना है, क्या ज़्यादा ज़रूरी है, क्या कम ज़रूरी है। थोड़ा 2021 गया आपका, जो इसमें बृहस्पति का आपके अष्टम भाव में गोचर था। इसका मतलब ये है कि तो जो थोड़े रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो फैमिली के रिलेशनशिप हो, पर्सनल लाइफ हो, इधर उधर पार्टनर्स के साथ हो, वो थोड़े से उतार चढ़ाव के साथ आपके 2021 में बीते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अपने रिलेशनशिप्स पे ध्यान दें, मिथुन राशि वाले जातक जातिकाएं, और अपने रिलेशनशिप्स में कैसे हार्मनी लानी है, कैसे संवाद पैदा करना है, क्योंकि कई लैक ऑफ कम्युनिकेशन के चक्कर में भी कई चीज़ें खराब हुई हैं। तो संवाद एक पैदा करें, अपने रिलेशनशिप्स पे ध्यान दें, उनको हार्मोनाइज करें। निश्चित तौर पे परमात्मा की कृपा से रिलेशनशिप्स आपकी जब हार्मोनाइज होंगे तो एक नई ऊर्जा का संचार होगा। वहीं काफ़ी सारी यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं कि काफ़ी सारी यात्राओं में आप नई नई यात्राएं आए, विदेश यात्राएं भी इसमें काफ़ी आ सकती हैं। हालांकि तो कोविड जैसी सिचुएशन चल रही है, दोबारा एक ओमिक्रॉन जो वायरस आ रहा है, मैं आपको ये कहूँगा कि यात्राएं जब करें तो काफ़ी अपना ख्याल रखें। यात्रा इत्यादि में निश्चित तौर पे नई पार्टनरशिप्स होनी, नई अपॉर्चुनिटीज़ आनी, यात्राएं आनी, एक्सप्लोर करने निकलेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो कई बार ऐसे सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो जो जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। जो पहले से का अपना काम कर रहे हैं या एक एज पे पहुंच चुके हैं, वो भी कई बार ऐसे कुछ ना कुछ नया सीखना, चाहे वो कोई सर्टिफिकेट कोर्स हो, कुछ छोटा कोर्स हो। तो सीखने का साल है 2022, आपके लिए सीखने का साल है, रिश्तों में मधुरता लाने का साल है। और ये जो वर्ष है ये आपको आपके रिलेशनशिप्स के माध्यम से काफ़ी गिफ्ट दे सकता है, यात्रा के तौर पे गिफ्ट दे सकता है, नए नए वेंचर्स की शुरुआत होगी, नए नए सीखने सिखाने की शुरुआत होगी। और दूसरी बात, पीछे जो जिस तरह का सेलेस्टिकल पोजीशंस थी प्लैनेट्स की, कि शनि आपके अष्टम भाव में था, अभी भी गोचर कर रहा है, तो खास तौर पे अप्रैल के बाद मई जून जुलाई से आपका कॉन्फिडेंस में बहुत बढ़ोतरी आएगी। तो जो एक नए कॉन्फिडेंस के साथ जीवन की शुरुआत करें और अपने साल को बिल्कुल भी एक साथ सब कुछ पाने के बजाय प्राथमिकताओं में यदि आपने अपना वर्ष बांट दिया कि पहले मुझे इस चीज़ को ठीक करना है, इस चीज़ को पाना है, उसके बाद इस चीज़ को पाना है, तो अगर प्राथमिकताओं के हिसाब से आपने अपना ये साल बांट लिया तो डेफिनेटली सफलता की कुंजी आपकी प्राथमिकता है, आपकी ऊर्जा का एक पॉइंट। ऊर्जा बहुत है लेकिन वो स्कैटर्ड है, यानी बटी हुई है, एक पॉइंट पे नहीं है। तो अपनी अपनी ऊर्जा को आप साध लें। निश्चित तौर पे अगर आपने अपनी ऊर्जा किसी भी कार्य क्षेत्र में लगा दी तो वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी, उसका प्रभाव, उसका जूस, उसका रस मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा 2022 में। जी, यानी बहुत ऊर्जावान आप हैं, शक्तिशाली आप हैं। बस इस शक्ति का, इस जो एनर्जी का, इस ऊर्जा का आपको सही प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करना है। और वो सही प्लेटफॉर्म आपके लिए क्या हो सकता है, आचार्य जी ने आपको बता दिया है। पेशेंस के साथ आपको जो है रहना है, धैर्य का परिचय आपको देना है, और साथ ही आपके अंदर जो काबिलियत है उसको सही डायरेक्शन में अगर आप लेकर जाएंगे तो जीवन आपका सफल हो जाएगा। सफलता को आपके जीवन में आने से कोई शक्ति, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारी राशियां अभी बाकी हैं। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, अगली राशि के बारे में बात करेंगे कि अगली राशि कैसी रहेगी। जी, अगली राशि आती है कर्क राशि, कैंसर साइन। जो ये कर्क राशि है, कर्क राशि के लिए साल काफ़ी विशेष है। देखिए, कर्क राशि को हम कहते हैं ड्रिवन बाय इमोशंस, कि आप अपने भावनाओं के माध्यम से चलते हैं, आपकी भावनाएं, आपकी संवेदनाएं आपको चलाती हैं। ये जो साल है ये थोड़ा, एक तो सबसे पहले शनि आपके अष्टम भाव में आएगा, ढैया हम एक कहते हैं, जैसे 7.5 ढैया आपने सुना होगा। तो कर्क राशि की ढैया स्टार्ट होगी 28 अप्रैल 2022 से। तो उसके बाद का जो साल है उसमें एक तो देखिए, आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है, अपनी हेल्थ पे काम करना पड़ेगा, और ये एक काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड हो सकता है। तो अगर आप यदि जो लोग रिसर्च जैसे विषय में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको काफ़ी फायदे होंगे, और जो लोग नहीं भी जुड़े हुए, जितना आप गहराई में जाएंगे, जितना आप आत्म अनुसंधान करेंगे, इंट्रोस्पेक्टिव होंगे जीवन में, उतना लाभ होगा। ये जो वर्ष है 2022, ये आत्म अनुसंधान का है कि आप अपने अंदर झांके हैं कि मैं किस तरफ अपनी लाइफ को लेके जाना चाहता हूँ, मेरा जीवन में क्या, जो आपका पर्पस ऑफ लाइफ है उसको सुलझा सकते हैं। तो थोड़ा धीरे चलें, थोड़ा आराम से चलें। बड़े फैसलों को, खास तौर पे अप्रैल मई जून, इन 3 महीनों को
कोई बड़े फैसले, जो कोई फाइनेंशियल डिसीजन है, नौकरी चेंज करना है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, फैक्ट्री लगानी है, या कोई जगह चेंज करनी है, चेंज ऑफ लोकेशन है, इमिग्रेशन है, इस तरह के जो बड़े फैसले हैं वो थोड़ा अप्रैल मई जून में थोड़ा सा ना लें, इनसे बचें। रेगुलर लाइफ में जो चीज़ चलेंगी चलती रहेंगी। और जैसे शनि है तो पूरा सेवा करें अपने बड़े बूढ़ों की, समाज का जो तबका आपका थोड़ा सा कमज़ोर है उसकी सेवा करें, जीवों की सेवा करें। जितना सेवा करेंगे शनि आप पे कृपा करेंगे। तो ये थोड़ा सा, बस थोड़ा अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। हाँ, अच्छे में क्या होगा, खास तौर पे जो लोग हैवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो लोग इरिगेशन जैसे चीज़ से जुड़े हुए हैं या किसी माइनिंग से जुड़े हुए हैं, वो सारे सेक्टर्स में बहुत फ़ायदा उनको हो सकता है। और धीरे धीरे बस चलेंगे, जैसे जैसे जून जुलाई पार होगा इवेंट्स अच्छी आने लगेंगी। हाँ, अचानक लाभ हो सकते हैं। अचानक लाभ का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ट्रेड में कोई अचानक लाभ का प्रयास करें, परंतु जिन काफ़ी पुराने कोई विवाद चल रहा है, कोई इस तरह का पुराना विवाद चल रहा है, वो सॉल्व हो सकता है। कोई पीछे आपने कोई इन्वेस्ट करी हो उसका फ़ायदा हो सकता है। तो 2022 आत्म अनुसंधान का है। आपको इंट्रोस्पेक्टिव होना है, अपने अंदर झांकना है, क्या करना है, पर्पसली होना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको अपने इमोशंस को ओवरकम करके प्रैक्टिकल फैसले लेने हैं। नंबर 3, हेल्थ पे ध्यान देना है। और नंबर 4, धीरे 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 धीरे, देखिए ये रिसर्च ओरिएंटेड है। अगर आप रिसर्च करके जीवन में आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली काम धंधे में आपके फायदा होगा। भावुक होके भावनात्मक कोई डिसीजन नहीं लेना, इस तरह के भावनात्मक डिसीजन से बचना है। और जितनी सेवा करेंगे, जितनी समाज में सेवा करेंगे, जितने अपने अच्छे कर्म करेंगे, उतना शनि कृपा करेगा कंटक में, उतना वो लाभ देगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ेगा, काफ़ी नई नई ऊर्जाएं आएंगी, नई नई आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकल रहना है आपको, ड्रिवन बाय इमोशन नहीं होना। इंटेलेक्ट का भी इस्तेमाल उतना ही बराबर तौर पे करना है। जी, तो देखिए दर्शकों, कर्क राशि वालों के बारे में भी कितनी अच्छी अच्छी बात यहाँ पर आचार्य जी ने बता दी है हम सभी को। सबसे पहले तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि कई बार भावनाओं में आकर ऐसे फैसले हम लोग ले लेते हैं जो आगे जाकर हमारे लिए सही साबित नहीं होते। इसीलिए कर्क राशि वालों को खास तौर पर ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो कम से कम फैमिली में या अपने क्लोज रिलेशन में डिस्कस करने के बाद ही उस फैसले को आप लें। भावनाओं पर आप कंट्रोल रखें। और सबसे जो मेन बात आपको जहन में रखनी है पूरे साल, वो ये कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। देखिए दर्शकों, इस प्लेटफॉर्म पर, इस मंच से, इस कार्यक्रम के जो दौरान बातें आपको बताई जा रही हैं, इसलिए बताई जा रही हैं ताकि उन बातों को अपनाकर आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं उनसे आपको निजात मिल सके। हर इंसान एट द एंड यही चाहता है कि जीवन हमारा सफल हो जाए, परेशानियां हमारे जीवन से चली जाए, और जिन खुशियों की हम लोग आस रखते हैं, जिन खुशियों की हम लोग इच्छा रखते हैं, जिन खुशियों के हम लोग सपने देखते हैं, वो खुशियां कैसे हमारे जीवन के साथ जुड़ेंगी, ये सभी बातें यहां से आपको बताई जाती हैं। ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे टिप्स जो आचार्य जी आपको देते हैं कि इस बात का ख्याल रखिए, इस बात को नजरअंदाज कीजिए, ये इसीलिए आपको बताई जा रही हैं कि तरक्की के रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएं, सफलता के द्वार आपके लिए खुलते चले जाएं, और जो परेशानियां, जो कष्ट, जो बाधाएं, जो रुकावटें बार बार आपके जीवन में आती हैं, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। इसीलिए ये मत सोचिएगा कि ये तो छोटी सी बात है, हम कल मान लेंगे, परसों मान लेंगे। नहीं, अगर आज से आपको कहा जा रहा है कि ये काम आपको करना है, ये समाधान आपको अपनाना है, ऐसे आपको अपने जीवन को यापन करना है, तो आज से ही इन बातों को अपनाना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका जो आने वाला कल है वो सुधर सके। चलिए, खैर बातें तो होती रहेंगी। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं आचार्य जी, कि अगली राशि क्या कहती है। अगली राशि है सिंह राशि, लियो। देखिए, आप जो हैं, आप विजनरी होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर भरपूर होती है, पूरी जो ऊर्जा से, हिम्मत से, बहुत करेजियस साइन है ये। तो आप जातक जातिकाओं के लिए, जैसे मैं कह रहा हूँ, विजनरी होते हैं, तो पीछे से भी पीछे जो 2020-21 गए, लीडर को बहुत दिक्कत होती है। यानी जो हमेशा बाहर की तरफ काम करना चाहता है, कुछ बड़ा चाहता है, अति महत्वाकांक्षी साइन है ये। तो एम्बिशंस इंसान के लिए घर पे बैठना भी मुश्किल है और अपने आप को लिमिटेड करना भी मुश्किल है। तो ये साल निश्चित तौर पे आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनके आपको करीब लेके आएगा। और 2022 की जो ऊर्जा है आपके लिए,
वो बहुत अच्छी ऊर्जा है। इसमें एक तो खास तौर पे आपके सप्तम भाव में, यानी जो पार्टनरशिप का हाउस होता है उसमें शनि आएंगे और 2.5 साल रहेंगे। तो नई पार्टनरशिप्स होना, एसोसिएशंस होना, नए नए लोगों से मिलना और उनके साथ काम करना, इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनके कई सालों से देखिए किसी का अगर विवाह वगैरह में विलम्ब आ रहा है किसी न किसी कारण से, तो सिंह राशि वालों के बहुत सारों के आप देखेंगे कि उनके विवाह वगैरह भी होंगे और वैवाहिक जीवन में उन्नति उनकी होगी। साथ के साथ एक चीज़ है कि जिसका मैं आपको कहूँगा ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा दूर की सोचते हैं, बहुत ज़्यादा दूर की, और ख़ास तौर पे शनि अभी लगन को देखेगा, आपके भाग्य स्थान को देखेगा। तो बहुत दूर की तो सोचें, ठीक है, वो बहुत दूर की प्लानिंग, लेकिन अपनी डे टू डे लाइफ का भी आपको उतना ही ख्याल रखना है, अपने परिवार की, अपनी डे टू डे लाइफ की। कई बार छोटी छोटी चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं किसी बड़े उसके लिए, लक्ष्य के लिए। तो बड़ा लक्ष्य ज़रूर डालना है, लेकिन अपने डे टू डे लाइफ, पारिवारिक लाइफ में भी आपको उतना ही ध्यान देना है। निश्चित तौर पे आपका जो महत्वाकांक्षा है वो निश्चित तौर पे पूरी होगी 2022 में। जो दशा पे जो जिस तरह से ग्रह गोचर घूम रहे हैं, जो सेलेस्टिकल पोजीशन बन रही है, खासतौर पे बड़े बड़े प्लेनेट की, शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, इनकी जो पोजीशन बन रही है काफ़ी अच्छी होगी। अभी मकर संक्रांति पहले ही महीने में आ जाएगी, सूर्य उत्तरायण होंगे और आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं। तो 14 जनवरी से ही निश्चित तौर पे परमात्मा की कृपा से एक अच्छी, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना है। अपनी महत्वाकांक्षाओं में लगे रहें, अपनी डे टू डे लाइफ पे भी बराबर ध्यान देना है। और कई बार अग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक ना। अभी शनि भी सप्तम भाव में होगा, तो अग्रेशन को थोड़ा साइड रखना है। अपने एम्बिशंस को, लक्ष्यों को आपको निश्चित तौर पे फॉलो करना है। ये जो पूरा जो ग्रहों की जिस तरह से आसमान में जो संरचना है वो आपके लिए सपोर्टिव है, तो आप अपने लक्ष्यों को एक एक करके उस पर आगे बढ़ते जाएं, एक एक कदम में। निश्चित तौर पे 2022 काफ़ी अच्छा जाएगा, खास तौर पे नए पार्टनरशिप ढूंढने के लिए, नए इन्वेस्टर्स ढूंढने के लिए, नई एसोसिएशन ढूंढने के लिए। सिर्फ प्रोफेशनली ही नहीं मैं कह रहा, पर्सनली भी बहुत इस बार फनल आपका बढ़ने वाला है। आप काफ़ी लिमिटेड रहे हैं, तो ये काफ़ी बढ़ने वाला है। नए नए लोग मिलेंगे, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। गुड लिसनर बनना है, बहुत ज़रूरी है, अच्छा सुनना। कई बार क्या होता है कि सिंह लगन में क्या एक लिसनिंग कम हो जाती है, तो सुनना है, लोगों के साथ बढ़ना है। ऐसा ना हो आप किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएं। निश्चित तौर पे अपॉर्चुनिटीज का साल है आपके लिए 2022। जी, तो सिंह राशि वालों ने ध्यान पूर्वक सुनी होगी ये सारी बातें। अपॉर्चुनिटीज दस्तक दे रही हैं साल 2022 में, इसको मिस नहीं करना है, अपॉर्चुनिटीज का लाभ आपको उठाना है। साथ ही साथ जो थोड़ा सा अग्रेशन वाला आपका नेचर है उसको थोड़ा सा साइड रख दीजिए, गुड लिसनर बनिए। जैसा कि आचार्य जी ने कहा, अगर ये सारी क्वालिटीज आप अपने अंदर बिल्डअप कर लेते हैं, जो कि ऑलरेडी बिल्डअप है, लेकिन थोड़ा सा आप इन क्वालिटीज को अगर और पॉलिश कर लेते हैं, तो साल 2022 आपके लिए बहुत कुछ नया लाने वाला है, प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी। तो इसीलिए इन सभी बातों को नजरअंदाज मत कीजिएगा, इन सभी बातों को नोट डाउन करके रखिए और समय समय पर अपनाते रहिए, और फिर देखिए सफलता किस तरह से आपके कदम चूमती है। अगली राशि की ओर बढ़ेंगे आचार्य जी। जी, अगली राशि है कन्या राशि। बिल्कुल बीच में लगभग हम पहुंच गए हैं। कन्या राशि में जो वर्गो साइन है, जी। देखिए कन्या राशि में जो पहला बदलाव आना है, ये जो खास तौर पे नौकरी करने वाले जातक हैं, अप्रैल मई जून उनके लिए बहुत, 2022 के अप्रैल मई जून, कोई अगर नौकरी बदलना चाहता है या नौकरी पाना चाहता है, क्योंकि आपका नौकरी का जो घर है वो बहुत एक्टिव रहेगा। और नौकरी वालों के लिए एक बड़े बदलाव आ सकते हैं। जो प्रमोशंस चाहते हैं उनके प्रमोशंस की वो अपनी कंपनी में बात करें, संवाद बनाए रखें अपने 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 हाई मैनेजमेंट से। और अगर कोई चेंज करना चाहता है उसके लिए निश्चित तौर पे हाथ पैर मारे। ये नौकरी में छठा घर आपका एक्टिवेट है, जो नौकरी का घर होता है, तो नौकरी में निश्चित तौर पे बदलाव आ सकता है। थोड़ा सा आपके 6, 8, 12 जो हम भाव कहेंगे, 6, 8, 12 और 3, ये चारों घर भी एक्टिव रहेंगे 2022 में। तो इसमें आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। कोई एडवेंचर वाला काम नहीं करना। तो जैसे पहाड़ों पे घूमने जाते हैं या कोई ऐसा एडवेंचर है जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स वगैरह है, उनको थोड़ा सा आप साइड रखिएगा। कोई बहुत ज़्यादा एडवेंचर या जोखिम उठाने वाला काम नहीं करना। हाँ, नौकरी निश्चित तौर पे चेंज हो सकती है। जो बिजनेसमैन हैं, जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई लोन वगैरह चाह रहे हैं या किसी सरकारी स्कीम से कोई लाभ उठाना चाहते हैं, उनके लिए परफेक्ट ईयर है इस साल। क्योंकि उनका जो ऋण मिलने का या सरकार से लाभ मिलने का, कोई कंपटीशन क्रैक करने का ये साल होता है। तो कई सालों से अगर आप कहीं एंटर करना चाहते हैं किसी डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री में, या कोई मदद चाहते हैं सरकार से, वो मिल सकती है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं
प्रतिस्पर्धा की जो कि सरकारी नौकरियों की या किसी अन्य आईआईटी वगैरह की तैयारी जो भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी बहुत, और उनकी कन्या राशि है तो देखिए अपना पूरा फोकस लगा दीजिए। छठा अगर जो होता है प्रतिस्पर्धा से लाभ होता है, तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठें या अगर ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं और आपकी उम्र में अभी 1-2 साल बचे हैं, इससे पहले आपने कुछ अटैम्प्ट दिया और वो नहीं हुए, तो निश्चित तौर पे अगर आपको कोई अटैम्प्ट बचा हुआ है, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे कोई हो, वो निश्चित तौर पे अटैम्प्ट देना चाहिए। जो आपके ग्रहों की एनर्जी है वो आपको कंपटीशन से लाभ देने की है, तो निश्चित तौर से कंपटीशन से लाभ होगा, सरकार से लाभ हो सकता है और नई नौकरी नए धंधे से की चीज़ें मिल सकती हैं। रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छे सुधार होंगे। ओवरऑल सब चीज़ ठीक है। एक स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा अपना ख्याल रखना है, कोई रोमांच के चक्कर में कोई जोखिम नहीं उठाना, इसका खास तौर पे कन्या राशि के जातक जातिकाओं को ख्याल रखना है कि रोमांच के चक्कर में कोई जोखिम ना उठाए। बाकी ओवरऑल निश्चित तौर पे देखिए, और जो उम्र दराज लोग हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, तो वही उनके में अब कोई कंपटीशन नहीं लेना, लोन नहीं लेना, नौकरी बिजनेस नहीं लेनी, तो उनके भी छठे घर में होता है कि थोड़ा सा फिजिकली आप खुद को एक्टिवेट रखें, थोड़ा सा कुछ करते रहें। तो 100% देखिए इसमें कन्या राशि के लिए अगर आप किसी भी कंपटीशन में रहते हैं, कुछ अपने ऊपर काम करते रहते हैं, बहुत अच्छे इसमें फल आएंगे। और हेल्थ का जोखिम थोड़ा सा ना लें, इसको थोड़ा हटा के रखें। ओवरऑल 2022 कन्या राशि के लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है, जिसमें आपकी इच्छाएं काफ़ी पूर्ति होंगी। हाँ, विदेश यात्रा का भी, यदि कोई विदेश का इमिग्रेशन का कन्या राशि का कोई जातक जातिका अगर कोई प्रयास कर रहा है, तो विदेश का बहुत बहुत अच्छा चांस आपकी कुंडली में बना हुआ है, तो उसके लिए भी आप बिल्कुल प्रयास कर सकते हैं। चलिए, तो कन्या राशि वाले भी अब खुश हो जाएं इन बातों को सुन करके, क्योंकि विदेश यात्रा का योग भी आपका बनने वाला है। साथ ही साथ अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी को लेकर, तो वो कंपटीशन भी आप जीत सकते हैं। बस सेहत को नजरअंदाज नहीं करना है, सेहत का भरपूर आपको ख्याल रखना होगा। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, अगली राशि के बारे में भी जानेंगे। जी, अगली राशि है तुला राशि, तुला जिसके राशि। स्वामी हैं शुक्र। तो लिब्रा वाले, जो लिब्रा साइन वाले जो जातक जातिकाएं हैं, देखिए शनि आपके पंचम भाव में रहेगा। पंचम भाव यानी विचार का घर, और वो उसकी प्रिय राशि है, मूल त्रिकोण राशि है। तो आपको तो मैनिफेस्टेशन की पावर है इस साल 2022 में। यदि लिब्रा जो साइन वाले जो लोग हैं, तुला राशि के लोग, वो अपनी अपनी फीलिंग्स को, अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस असल दुनिया में। तो आपको करना क्या है, केवल पॉजिटिव रहना है। नेगेटिव का एन भी आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, कोई नकारात्मक नहीं, सिर्फ सकारात्मक। तो अगर आप अपनी उन्नति के लिए, जीवन में अच्छी चीज़ों के लिए अगर आप ओपन हैं, सकारात्मक है कि पक्का होगा ही होगा, तो वो निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि विचार का स्वामी 30 साल बाद अपनी राशि में आया है। और आपकी जो इनोवेटिव आइडिया, देखिए क्रिएटिव साइन होता है, तुला राशि जो होती है बहुत क्रिएटिव होती है, क्रिएटिव साइन होता है, इनोवेटिव साइन होता है। तो आपकी क्रिएटिविटी को इस टाइम पंख लगने का समय है, उसको रिकग्निजेशन मिलने का समय है। तो आपके जो आइडियाज़ हैं उससे आपकी कमाई हो सकती है। तो आपके अपने आइडियाज़ को मैनिफेस्ट करने का टाइम है, इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। तो निश्चित तौर पे देखिए, विचार आपका यदि सकारात्मक रहा तो परमात्मा ने सुन लेनी है, वो मदर नेचर में चला जाएगा। तो सकारात्मक रहें, विचारों के माध्यम से ही उन्नति होगी। अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ को आगे बढ़ाएं, लोगों के साथ शेयर करें। और जैसे एजुकेशन में जो लोग जो स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन में वो पंचम भाव बहुत अच्छा होता है। यदि कोई महिलाएं हैं जो अपनी फैमिली प्लानिंग कर रही हैं, या किसी भी वजह से अगर उनको कोई मेडिकल की अभी कभी किसी समस्या से उनको गर्भ धारण करने में कोई विलम्ब हुआ है या किसी अन्य वजह से, तो उनके लिए ये जो आने वाले, वैसे तो पूरे 2-2.5 साल है, और ख़ास तौर पे जो 2022 है वो बहुत ही गोल्डन ईयर है। अगर आप अपने परिवार में कोई वृद्धि चाहते हैं, संतान चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा साल है। और साथ के साथ विचार से पैसा कमाना है, तो और आज का जो समय है वो तो निश्चित तौर पे विचार से ही पैसे कमाने का है। पैसे से पैसे कमाने का टाइम जा चुका है। तो निश्चित तौर पे सकारात्मक रही है, यही आपकी सफलता की कुंजी है 2022 की। चलिए, तो पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी को आपको अपना ऑरा बनाना है। हर चीज सकारात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आपको सोचनी है, प्लान करनी है, और फिर आप देखिएगा कि जीवन आपका किस तरह से उन्नति करता है, प्रगति करता है। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, चूंकि समय कम है इसलिए आगे की राशियों के बारे में भी आपसे जल्दी से जान लेते हैं। जी, तो वृश्चिक राशि नेक्स्ट जो राशि है, स्कॉर्पियो साइन है। जो स्कॉर्पियो का जो साइन है, देखिए
वृश्चिक राशि के जातक जातिकाएं ये सेनापति होते हैं, वॉरियर हम इन्हें कहते हैं। जो भी करते हैं हेड ओवर हील डूब के करते हैं, कुछ गुनगुना नहीं करते, पूरी ताकत लगा के इस करते हैं। तो 20-21 में आप जो भी कर रहे थे, 22 में उसका फल मिलने का समय है। ओवरऑल बहुत अच्छा समय है। जो लोग प्रॉपर्टी इत्यादि में निवेश करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बन सकती है, सब चीज़ें अच्छी बनेंगी। बस एक चीज़ है कि जैसे कर्क राशि की ढैया स्टार्ट हुई है, ऐसे ही वृश्चिक राशि की भी चतुर्थ ढैया स्टार्ट हो जाएगी आपकी अप्रैल मई से। वैसे ढैया अच्छी जाएगी, इसमें कोई बहुत खराब रिजल्ट नहीं आते। केवल इतना करना है कि जब ये स्टार्ट होती है, यानी अप्रैल मई जून, ये जो 2-3 महीने हैं, इसमें किसी बड़े इन्वेस्टमेंट या कोई ऐसा बड़ा रिस्क आप अवॉइड कर देना उन 2-3 महीनों में। साथ के साथ जितना दान पुण्य कर सकते हैं, जितना सेवा कर सकते हैं समाज की, जीवों की, मनुष्यों की, जितने लोगों के लिए मददगार हो सकते हैं, और आप पहले ही मददगार राशि है, तो उन लोगों की मदद करनी है। एजुकेशन, स्टूडेंट्स के लिए जो एजुकेशन है उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। संपत्ति बनने का ये समय है, निश्चित तौर पे वो संपत्ति बनती है, लेकिन क्योंकि आप में जोखिम उठाने की एक अद्भुत क्षमता होती है, हद से ज़्यादा कर्जा नहीं लेना। आप लोन को, डेप्ट को थोड़ा सा अवॉइड करें। ऋण बहुत ज़्यादा लेके कोई चीज़ बना लें, इस चीज़ में आप मत जाइएगा, क्योंकि आप में बहुत साहस है, साहस के माध्यम से चलती है वृश्चिक राशि। तो बहुत ज़्यादा ऋण नहीं लेना। मकान इत्यादि में से, प्रॉपर्टी से फ़ायदा हो सकता है, एजुकेशन से फ़ायदा हो सकता है, काम धंधे में भी नई नई चीज़ों की इसमें निश्चित तौर पे शुरुआत होगी। और थोड़ा सा एक्टिव रहना है। कई बार आलस, क्योंकि अभी शनि लगन को देखेगा आपके आने वाले 1.5-2 साल, तो कई बार आलस काफ़ी ला देता है। तो आलस नहीं करना, एक बार सुबह थोड़ा जल्दी उठें, अपने शरीर पे अच्छा काम करें, और जो भी एक ना प्रोक्रेस्टिनेशन, चीज़ों को टालने की एक आदत बन जाती है वृश्चिक राशि की, उसमें नहीं जाना। जो काम करना है तुरंत करना है, आज करना है, कल पे कोई चीज़ नहीं छोड़नी। तो यदि आप अपने नियम से रहेंगे, अपने स्केड्यूल को फॉलो करेंगे, और चीज़ को टालने के व्यवहार को आप यदि समाप्त कर देते हैं, निश्चित तौर पे 2022 में बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। खास तौर पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, और आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट्स को अगर आपको रीशफल करना है उससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे लाभ हो सकते हैं। बस जो करना है वो आज करना है, तुरंत करना है, टालना नहीं है इस राशि को। चलिए, तो स्कॉर्पियो वालों के लिए भी बहुत ही राहत की बात है। साल 2022 अच्छा जाने वाला है। ये जो टालने की आपकी जो नेचर है थोड़ी सी, इसको आपको चेंज करना होगा, और बाकी किन किन बातों का ख्याल रखना है आचार्य जी ने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। समय बर्बाद नहीं करेंगे आचार्य जी, अगली जी राशि की ओर बढ़ेंगे जल्दी से कि अगली राशि कैसी जाने वाली है। जी, धनु राशि का है। जी। धनु राशि बृहस्पति की पहली राशि अब आई है। धनु राशि यानी बृहस्पति की राशि, सेजिटेरियस साइन जो है, ये बड़ा परिपक्व, बहुत मैच्योर साइन होता है, और अपने जीवन में काफ़ी एक सीकर होते हैं, ड्रिवन बाय सीकिंग कह सकते हैं। बहुत ही इनकी सीखने सिखाने की एक प्रवृत्ति होती है, काफ़ी बुद्धि इनकी कुशार्ग होती है। तो ये जो साल है, देखिए छोटी छोटी यात्राएं काफ़ी होंगी आपके तृतीय भाव में, यानी छोटी यात्राओं का वो होता है भाव, उसमें शनि आएंगे, और बृहस्पति चतुर्थ भाव में आएंगे। तो काफ़ी एक अच्छा जो ग्रह ग्रह दशा पूरे धनु राशि के आसपास लग रही हैं, काफ़ी अच्छे लाभ वाली लग रही हैं। भाई बहनों से थोड़ा सा अच्छे संबंध अपने बनाएं। अगर आपका गैप है, कम्युनिकेशन गैप है अपने सिबलिंग्स के साथ खास तौर पे, तो उसको थोड़ा उस गैप को ख़त्म करें, उनके साथ अच्छी बात किया करें। और धनु राशि, देखिए आप काफ़ी इंटेलेक्चुअल साइन है, पढ़ाई के माध्यम से, आइडिया के माध्यम से काफ़ी कुछ पा सकते हैं। मैनेजमेंट में, हायर मैनेजमेंट में जाने का इस साल आपका योग है। तो जो लोग अपने कई सालों से अपने प्रमोशन की वेट कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली उनको इस वर्ष 2022 में प्रमोशन मिलेगा, मैनेजमेंट से लाभ मिलेगा। तो यदि आपको कोई संवाद करना है, कोई लाभ लेना है, तो निश्चित तौर पे अपने बॉसेस से बात कीजिए, वहाँ से लाभ मिलने की काफ़ी ज़्यादा चांस है। इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी काफ़ी अच्छा साल जाने वाला है। अगर कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके पार्ट पे भी बहुत अच्छा साल जाएगा। नई इन्वेस्टमेंट इत्यादि आराम से आप लोग कर सकते हैं। एक परिवार में संवाद काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी केतु राहु का एक आपके कुटुंब भाव पे और अष्टम भाव में एक गोचर आएगा, चल रहा है। तो परिवार में संवाद करें, अपने सिबलिंग्स से संवाद करें, बात करें। संवाद के माध्यम से बहुत सारे रास्ते निकल जाएंगे। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि आप, एक शब्द है सेल्फ राइचियस, कि अपने, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, इस प्रवृत्ति को छोड़ देना है। तो सुनना है, परिवार की सुनिए, बाकी लोगों की सुनिए। निश्चित तौर पे
2022 काफ़ी अच्छा है और काफ़ी छोटी छोटी यात्राएं होंगी, बहुत हैपनिंग से भरा हुआ साल है ये आपका। 2022 में शुरुआत से लेकर अंत तक काफ़ी आप एक्टिव रहेंगे, लॉकडाउन इत्यादि लग जाए तो यानी जहाँ पे जो चीज़ें रोकने वाली हैं उनको थोड़ा फॉलो कीजिएगा, बाकी बहुत एक्टिव जाना है आपका इस साल। और इस साल में नई इन्वेस्टमेंट, नए सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए, नए काम धंधे खड़े करने के लिए काफ़ी कुछ आपके इसमें आने वाला है। अब बात करते हैं मकर राशि की, शनि की प्रथम राशि क्या। देखिए कैप्रिकॉन साइन के लिए क्या है, इनकी 7.5 चल रही थी पिछले लगभग 4.5-5 साल से, और वो उतरने का समय है। तो आपने सुना होगा एक कहावत, उतरते हुए शनि लाभ दे जाते हैं। तो ये साल निश्चित तौर पे निर्भर होने का है, कई चीज़ों में लाभ देने का है। आपने जो पीछे पेशेंस रखे हैं, जो धैर्य रखा है आपने जीवन में, उस धैर्य का लाभ आपको मिलेगा निश्चित तौर पे। तो अच्छे कर्म करें, अपने आप को सकारात्मक रखें। आपकी जो 7.5 है वो भी आखिरी दौर में जाएगी इस अप्रैल में, और जो 2022 है उसमें आपको ऐसा लगेगा जैसे आप काफ़ी निर्भर हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं, और इसमें नई नई अपॉर्चुनिटी आएंगी। कुटुंब से साथ मिलता है, आपका जो परिवार है, आपकी फैमिली, एक्सटेंडेड आपका जो परिवार है, पूरा कुटुंब आपका साथ देता है। पैसे जोड़ने का ये काफ़ी अच्छा समय है। यदि आप संचित धन करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा एक ये साल है। और काफ़ी काफ़ी चीज़ों में आपको रास्ते मिलेंगे, ठीक ना। तो जिसको हम कहते हैं रे ऑफ होप, आपको इसमें ये जो 2022 है, इस साल में आपको नए नए संकेत मिलेंगे, काफ़ी एक सॉल्यूशंस आपको अपने जीवन के मिलेंगे, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हेल्थ में, वेल्थ में। तो काफ़ी सारे रास्ते आपके निकलेंगे, केवल सकारात्मक रहें और इन चीज़ों को फॉलो करते रहें। देखिए सकारात्मकता के हिसाब से चलेंगे, अनुसार चलेंगे, तो निश्चित तौर पे एक बड़ी ग्रोथ को आप 2022 में पाल सकते हैं। और शनि आपके लॉर्ड हैं, अपनी कुंभ राशि में जाएंगे, एक बड़ा लाभ आपका इंतजार कर रहा है निश्चित तौर पे। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। शनि की दूसरी राशि कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन। देखिए बड़ा हेल्पिंग नेचर आपका है, समाज को कुछ देना चाहते हैं, गिव बैक की आपकी एक पद्धति रहती है। और इस बार लगन में आपके शनि यानी आपके राशि के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर ही शनि आएगा, तो कई बार बहुत डीप सोचने लगते हैं और बहुत गहरे चले जाते हैं। इसमें मैं आपके लिए कहूँगा 7.5 लगभग बीच में होगी 2022 में। शनि का राशि परिवर्तन है आप लोगों के लिए, और शनि आपकी प्रिय राशि है, शनि की प्रियतम राशि है कुंभ राशि। तो जो भी काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं, अब सोचना बहुत हो चुका, अब ये समय है एक्शन लेने का। आप अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करो, एक्शन लो, निश्चित तौर पे आपका जो कर्म स्थान है वो काफ़ी एक्टिव रहेगा। प्रयास का जो स्थान होता है, जो हाउस ऑफ एफर्ट जिसे हम कहते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपकी जो पूरी जो राशि के अनुसार है, आप कर्म प्रधान व्यक्ति हैं, कर्म करें। आपने बहुत गहरा चिंतन कर लिया, काफ़ी सोच लिया, अब ये समय है एक्शन लेने का। जितनी तेज़ी से एक्शन लेंगे 2022 में, उतनी तेज़ी से लाइफ में आपको फ़ायदा मिलता जाएगा। 2022 ओवरऑल आपका बहुत अच्छा जाना है। इसमें जितनी जल्दी आप एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे, जनवरी से फरवरी से जितनी जल्दी आप एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे, उतनी ही जल्दी कुंभ राशि वाले जातकों को प्रॉफिट होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो गहन चिंतन अच्छी बात है, ज़रूरी है, परंतु अब और थोड़ा एक्सप्रेसिव होना है, क्योंकि कई बार एक्सप्रेशन में इमोशन, सेंटीमेंट जब एक्सप्रेस करते हैं तो थोड़ी समस्या हो जाती है। थोड़े एक्सप्रेसिव रहें, एक्शन लें, निश्चित तौर पे परमात्मा की कृपा से, सारे ग्रह दोषों की कृपा से आपके काम बनने वाले हैं। जी, तो अब आ गए हम अंतिम राशि मीन राशि पे, पाइसेस साइन। देखिए जो आपकी जो पाइसेस जो साइन है, इसका विशेष एक है कि 7.5 का स्टार्ट होगा। साथ में राहु केतु का जो गोचर है वो भी आपकी राशि से ऐसा है कि इमोशनल नहीं होना, सेंटिमेंटल नहीं होना। बहुत जल्दी गिल्ट आ जाता है मीन राशि के जातक जातिकाओं को, तो ड्रिवन बाय गिल्ट नहीं बनना है। निश्चित तौर पे नई नई चीज़ें आएंगी। ऐसे जो जातक जो विदेश में काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा साल है। या यहाँ पे भी भारत में जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनसे ऑफ़र आ सकते हैं। मीन राशि के लोगों के लिए बाहर से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, बहुत सारे अवसर विदेशों से आएंगे। और वैसे भी जो आपका जो ये मीन राशि का जो साइन है, वो कॉस्मोपॉलिटियन हम बोलते हैं, सबको साथ लेके ऑल इंक्लूसिव चलते हैं। तो वैश्विक स्तर पे आएंगे, तो वैश्विक स्तर पे जो चीज़ सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, अपने आप को
एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। बाहर से ढेर अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, उनके लिए थोड़ा प्रयासरत हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी ये है कि देखिए आपकी जो मनोदशा है, जो भाव दशा है, वो आपके स्वास्थ्य पे बहुत प्रभाव डालती है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं होना, थोड़े प्रैक्टिकल होके रहें और खुले रहें। आप लोग आपकी जो राशि है, जल तत्व राशि है, जो सबको प्रेम दे सकती है। तो आप कलाओं के प्रति थोड़ा सा अगर रहेंगे, थोड़ा कुछ आर्टिस्टिक कुछ काम करते रहेंगे, बहुत अच्छे उसके फल मिल सकते हैं आपको। निश्चित तौर पे मीन राशि का जो ये साल है, ये उसको एक्सपोजर देगा बाहर की दुनिया के प्रति, बाहर के लोगों के प्रति। तो मीन राशि के लोगों का व्यवहार बढ़ेगा और निश्चित तौर पे 2022 में आपके जो संपर्क हैं वो ही आपको लाभ देंगे। धन्यवाद। चलिए तो दर्शकों, ये तो बात हो गई सभी 12 राशियों की कि आने वाले साल यानी साल 2022 में आप सभी का जो समय है, जो वक्त है, वो कैसा रहने वाला है। सभी राशियों को एक एक करके आचार्य जी ने आपको बता दिया है, पूरा व्याख्यान कर दिया है, हर चीज से आपको सचेत कर दिया है कि साल 2022 में किन किन बातों को नजरअंदाज करना है, किन बातों को अपनाना है, क्या कुछ प्रिकॉशंस लाइफ को लेकर करने हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, ये सारी बातें आज इस मंच से, इस कार्यक्रम के दौरान आपको बता दी गई है। अब यहां से हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है, शुरू होती है आप सभी की जिम्मेदारी ये कि जो भी बातें, जो भी नसीहत आपको दी गई है आचार्य जी द्वारा, उस नसीहत का आपको पालन करना है। सुनकर के संतोष नहीं करना है, इन बातों पर आपको इंप्लीमेंट करना होगा। जीवन आपका तभी बदलता है जब हम किसी भी बात को अपनाते हैं पॉजिटिव वे में, तभी हमारा जीवन सकारात्मक होता है और तभी नए नए जो आयाम है वो खुलते चले जाते हैं और सफलता हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। इसी के साथ नववर्ष 2022 की आप सभी को शुभकामनाएं भी हम अपनी तरफ से देते हैं। अब चूंकि वक्त इशारा कर रहा है, कार्यक्रम को विराम देना है, लेकिन आचार्य जी आपने बहुत अच्छी बातें हम सभी को बताई। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार मित्रों। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।